वेलकम टू माय चैनल क्विक टेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट SQL सर्वर इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 12। इसमें हम डिस्कस करेंगे इन SQL फंक्शन डिफरेंस बिटवीन रैंक, डेंस रैंक एंड रोल नंबर। तो रैंक, डेंस रैंक और रोल नंबर एक्चुअली ये असाइन टू यूनिक रैंक टू ईच रो यूजिंग द रिजल्ट सेट। तो ये रिजल्ट सेट जो भी हमारा रिजल्ट सेट होता है उसके रोल नंबर को यूनिक नंबर असाइन करते हैं। यहाँ पर हम ओवर क्लोज को स्पेसिफाई करते हैं पार्टीशनिंग और ऑर्डरिंग ऑफ द रो, जिसमें हम ऑर्डर बाय क्लोज को और ओवर क्लोज टू एसी को लगाते हैं, जो कि हमारे रो को पार्टीशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं रैंक का बताऊं तो रैंक फंक्शन ऐसा यूनिक नंबर असाइन करता है ईच डिस्टिंक्ट रो। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक रिजल्ट है, मतलब इस तरह का रिजल्ट सेट है टेबल का कि कॉलम में A, B और C है। तो B यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। तो रैंक उसका अगर सेम नंबर टाइज हो रहा है तो उसका रैंक नंबर भी सेम दे रहा है। ठीक है, तो 1 2 2 4, बट आप देखोगे 2 के बाद डायरेक्टली 4 आ गया, तो ये स्किप कर रहा है, रैंक को स्किप कर देता है। अब मैं अगर डेंस रैंक का बात करूं तो डेंस रैंक में अगर सेम आप एग्जांपल, डेंस रैंक क्या करता है, ये भी यूनिक रैंक जनरेट करता है डिस्टिंक्ट रो को यूजिंग द पार्टीशन ऑफ रिजल्ट सेट। मतलब जो भी हमारा रिजल्ट सेट है उसमें हम ओवर क्लोज पार्टीशन करते हैं उस रो को डिस्टिंक्ट रो को। तो जो हमारा रिजल्ट सेट होता है उस रिजल्ट सेट के सेट को ये रैंक नंबर असाइन करता है। तो अगर हमारा रिपीटेड है, मतलब रिपीटेड इन मीनिंग दूसरा कि अगर टाइज हो रहा है वैल्यू या सेम वैल्यू है कॉलम का, तो डेंस रैंक क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वो रिपीट नंबर देगा और नेक्स्ट जो नंबर जनरेट होगा रैंक नंबर, वो सीक्वेंस स्किप नहीं करेगा। जैसे आपने रैंक में देखा कि 2 2 2 के बाद जब नेक्स्ट नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो 4 जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर 3 नहीं आ रहा है, मतलब ये स्किप कर रहा है। और डेंस रैंक में ये स्किप नहीं करता है। तो ये मेन डिफरेंस है रैंक और डेंस रैंक के बीच में। तीसरा अगर बात करें तो ये रो नंबर। तो रो नंबर में हमारा रो नंबर भी क्या करता है, हमारा जो रिजल्ट सेट है मतलब डिस्टिंक्ट रो का, उसका हर एक का यूनिक नंबर जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल एबव दो आपने रिजल्ट सेट देखा, उसमें आपने देखा कि अगर कॉलम रिपीटेड हो रहा है कॉलम का वैल्यू, तो वो हर एक का रिपीटेड रैंक नंबर जनरेट कर रहा है, बट रो नंबर में हर एक का यूनिक नंबर जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से आपका ये रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर का हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू। अगर की डिफरेंस की बात करें तो रैंक में क्या होता है, स्किप करता है रैंक, क्या करता है नंबर को, रैंक नंबर को। डेंस रैंक में रैंक नंबर स्किप नहीं होता है, अगर वैल्यू टाइज होता है या सेम होता है कॉलम नंबर तो नेक्स्ट नंबर सीक्वेंसली जनरेट होता है। और रो नंबर में क्या होता है, हर एक का यूनिक सीक्वेंशियल नंबर इस रो का जनरेट होता है। तो ये आपका की डिफरेंस है ये तीनों के चारों में। और ये रैंक और डेंस रैंक में ऑर्डर बाय क्लोज रिक्वायर्ड है, पार्टीशन बाय का क्या कहते हैं ऑप्शनल होता है। ये ऑप्शनल होता है। तो अगर मैं ये बात करूं कि इसको मैं आपको क्या कहते हैं, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं तो मेरा एक टेबल, मेरा एक टेबल हो गया ये एम्प्लॉय टेबल, जिसमें हर एक का ये 10 रिकॉर्ड है। और इसमें
क्वेरी मतलब हर एक एम्प्लॉय का आप ये सैलरी देख सकते हो, जिसमें सैलरी रिपीटेड हो रहा है। जैसे 8000 दो एम्प्लॉय का सेम है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, फिर 6-7 का रिपीटेड है। तो इस तरह से आप देखोगे कि 8000 वाले सैलरी का रैंक हमें इस तरह से 1-1 आया। फिर रैंक रोल नंबर हर एक का यूनिक जनरेट हुआ। इसका 3 आया, 4 आया, और डेंस रैंक में 1-1 के बाद स्किप कर दिया एक नंबर, नेक्स्ट नंबर। बट डेंस रैंक में ऐसे नहीं। अब हम एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिकली हम क्वेरी के थ्रू अगर इसी को चेक करें तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट नेम सैलरी जेंडर और ऑर्डर बाय सैलरी पर हम ये ओवर क्लोज को मतलब ओवर क्लोज को यूज करेंगे, जिसमें रोल नंबर, रैंक, डेंस रैंक और एम्प्लॉय टेबल पर हम लगा। तो ये आपके सामने ये आउटपुट आ गया। तो आप देख सकते हो कि रोल नंबर हर एक इस रो का सीक्वेंसली हर एक यूनिक नंबर जनरेट किया। रैंक में क्या हुआ कि अगर वैल्यू टैग हो रहा है तो 1-1 रैंक दिया। उसके बाद आपका 1-1 के बाद 2 नहीं जनरेट हो गए, 3 जनरेट हुआ। बट डेंस रैंक में 1-1 के बाद अगर टैग हो रहा है वैल्यू तो 2 जनरेट हो रहा है। फिर 4, 5, 6 ये ठीक है रो नंबर का। ये यहाँ पर आप देख लो 7, 8, 9, 10। इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर वैल्यू टैग हो रहे हैं तो हमारा ये क्या कहते हैं, रैंक में जो स्किप होते हैं नंबर, डेंस रैंक में स्किप नहीं होते। फॉर एग्जांपल कि मैं किसी और वैल्यू को अगर चेंज करूं यहाँ पे, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है। ये यहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा हूँ, रिफ्रेश एक बार करता हूँ। एक तो यहाँ पे मैं एक बार एडिट करता हूँ वैल्यू को और किसी और वैल्यू का सेम ये सैलरी रखता हूँ तो देखता हूँ कि फिर से नंबर जनरेट हो रहे कि नहीं। तो मैं इसका भी ठीक है ये सेव किया। अब इसका फिर से मैं चला है, ये देखो ये फिर से जब सेम वैल्यू आया यहाँ पर 1-1 आया, 3, 4, फिर ये 5-5 जनरेट कर दिया। बट यहाँ पे 3 के बाद क्या आया 4-4। तो इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हो रैंक और डेंस रैंक में। अब इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, व्हेन यूज द रैंक और डेंस रैंक। फॉर एग्जांपल कि आप एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम या ये अगर निकालना चाहते हो, किसी का 500 वाले नंबर का आपका रैंक को 1 करना चाहते हो, फिर 500 वाले रैंक के बाद अगर नेक्स्ट आता है वैल्यू तो उसको आप स्किप करके जहाँ पे दिखाना है कि स्किप हो रिपीटेड नंबर को होने के बाद, तो आप रैंक का यूज करोगे। अगर आप 500 नंबर वाले रिजल्ट के बाद अगर नेक्स्ट 600 आता है और आप स्किप नहीं करना चाहते हो नंबर को, सिक्वेंसली नंबर को, तो हम डेंस रैंक का यूज करेंगे। हर एक का मतलब सैलरी वाइज या नंबर वाइज हर एक का यूनिक नंबर जनरेट हो तो उसके लिए हम रो नंबर जनरेट करेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको रैंक, डेंस रैंक और रोल नंबर क्या होता है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर हम यूज करेंगे ये डिस्क्राइब किया। तो प्लीज़ तो अगर अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं और वीडियो बनाऊंगा C# इंटरव्यू क्वेश्चन का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।